अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा अकबरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो निमोनिया के हवाले से है कि निमोनिया क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसकी अलामात क्या है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को और या हमारे बुज़ुर्गों को निमोनिया की शिकायत है। और आखिर में कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे जो कि हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, निमोनिया जो है ये लंग का इन्फेक्शन होता है जो कि आपकी ईयर सैक एल्वुलाई में वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। और लंग जो है ये फेफड़े हर इंसान के अंदर दो होते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड दोनों में होती है। और ये अगर दोनों को मुतासर हो जाए तो इसको डबल निमोनिया कहते हैं, अगर ये एक मुतासर हो जाए तो इसको निमोनिया कहते हैं। दोस्तों, निमोनिया जो है ये आपके ईयर बैग में वहाँ पर यानी फ्लूइड और पस भर जाती है, जिनकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है और खांसी जो है बलगम के साथ निकलती है, या आप जब खांसते हो या स्नीजिंग करते हो तो इससे जो है आपके सीने में दर्द होता है, बुखार होते हैं बंदे को, चिल होती है बंदे को, नौजिया होते हैं यानी मतली होती है बंदे को, वोमिटिंग भी यानी शिकायत होती है, और इसके साथ साथ जो है डायरिया की भी शिकायत होती है। ये कुछ उसकी अलामात थे। अगर ये अलामात आपके अंदर मौजूद हो तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कर लें, क्योंकि अगर आप चेकअप नहीं करेंगे तो इससे फिर आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। दोस्तों, निमोनिया जो है ये ज़्यादातर बैक्टीरियल ही होते हैं, ज़्यादातर केसेस जो है बैक्टीरियल ही होते हैं, और कभी कभार वायरल भी होते हैं, फंगल भी निमोनिया होते हैं। और 2 साल से ज़्यादा यानी 2 साल तक जिनकी एज हो, और या 65 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो, यानी जो उम्र रसीदा लोग हो, तो ऐसे लोगों में निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा होती है। या जिन लोगों की इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो, वीक हो, इन लोगों को ज़्यादा चांसेस होती है कि निमोनिया उसको हो जाए। या अगर किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया हो तब भी निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा होती है। और ये कॉन्टीगियस भी होते हैं, यानी ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को भी ये बीमारी लग सकती है। और इसके टाइप जो है 3 टाइप हैं, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, और दूसरा जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, और जो तीसरा है वो एस्पायरेशन निमोनिया है। तो ये 3 उसके टाइप थे। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रिवेंशन बताऊंगा, अगर आप एहतियाती तदाबीर आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक जो है आप निमोनिया से बच भी सकते हैं और निमोनिया से ठीक भी हो सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, ख़ासकर जो सेकंड हैंड स्मोक होती है उसको आप बिल्कुल ना पिया कर ले। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हो तो अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर ले, और हाथों को जो है साबुन से ज़रूर धोया कर ले, ख़ासकर खाने से पहले जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ जो है अगर खांसी करते हो, यानी आप अगर कफ़ करते हो या स्नीजिंग आप करते हो, तो कोशिश करें आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर ले, ताकि दूसरे लोग भी इससे बच सके। डाइट का ख्याल रखें, अच्छी डाइट ले लें, वर्जिश ज़रूर आप कर लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ उसकी प्रिवेंशन थे, एहतियाती तदबीर थे, अगर आप इसमें अमल करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा जो कि हम क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। नंबर फर्स्ट जो मेडिसिन है वो फेरम फास 6X है। फेरम फास 6X जो है ये बायोकेमिक मेडिसिन है, और ये बायोकेमिक मेडिसिन में निमोनिया के लिए टॉप मेडिसिन है। और ये अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे आपका बुखार जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर ख़ासकर अगर एनेमिक जो पेशेंट होते हैं, खून की कमी अगर किसी के अंदर हो, तो आप फेरम फास 6X ज़रूर इस्तेमाल कर लें। और इसके साथ साथ जो है अगर खांसी के वक्त सीने में दर्द होता हो, या तकलीफ़ जो है खांसी जो है सिर्फ दिन को होता हो, रात को ना होता हो, और निमोनिया की केसेस में अगर खून खारिज होता हो, तो आप ज़रूर जो है फेरम फास इस्तेमाल कर ले 6X। ये बहुत आपको यानी फ़ायदा देगा इससे। एक और अच्छी मेडिसिन वो ये कि अगर यानी बुज़ुर्ग लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, यानी 65 साल या 60 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो, अगर वो निमोनिया में मुब्तला हो तो उसके लिए ये 2 मेडिसिन अदल बदल कर इस्तेमाल कर ले, इससे बहुत जल्दी यानी वो ठीक हो जाएगा।
ایک برایونیا ہے اور دوسرا جو ہے ایپیکاک ہے 6 طاقت میں. اس کو آپ عدل بدل کر صبح اور شام استعمال کر لیں. اس سے کافی مریض یعنی ٹھیک ہو گئی ہے. اور بچوں کے لیے جو ہے خاص کر ایپیکاک اور اینٹیمونیم ٹارڈ جو ہے 6 طاقت میں، اس کو بھی آپ عدل بدل کر صبح اور شام دیتے رہے بچوں کو. اس سے بھی بچے جو ہے بہت جلدی نیمونیا سے ریکور ہو جاتے ہیں. اور ایپیکاک میڈیسن جو ہے اگر بچوں کو چیسٹ کا کوئی بھی یعنی مسئلہ ہو، یعنی انفیکشن ہو اس کو، تو آپ ایپیکاک ضرور استعمال کر لیں. اس سے بہت جلدی نہیں بچے ٹھیک ہو جائے گا. اور بھی بہت سے میڈیسن ہیں ہومیوپیتھی میں، لیکن یہ سارے میڈیسن جو ہیں یہ علامات کے مطابق مریض کو دینا پڑتے ہیں. اور اگر آپ پھر بھی مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر لیں. اگر آپ کے قریب جو ہے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، تو آپ اس سے ضرور رابطہ کر کے پھر یہ میڈیسن آپ استعمال کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرے نئی ویڈیو آنے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہے. شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.